हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सीजी मॉम लाइफस्टाइल में आप सभी का वेलकम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो मेरा बैकग्राउंड देख के आपको तो कुछ अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ और यहाँ पे क्या काम चल रहा है मेरा। तो भाई आते ही मेरा काम हो चुका है चालू। तो मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल और मैंने एक ही दिन का वीडियो कैप्चर किया। वैसे तो हम लोग 4 दिन तक वहाँ रुके थे और किस काम से हम आए थे उसी दिन का मैंने फुटेज लिया है, मतलब कैप्चर की हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी कढ़ाई यहाँ पे चढ़ी हुई है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये मतलब गांव गई है तो इसकी लग गई है ड्यूटी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, सब मिल बांट के करते हैं और बहू का काम क्या है, वो अपना काम करती रहे तो जीवन भी अच्छा चलता रहता है और बैलेंस बना रहता है आपके परिवार वालों के साथ में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। मेरी एक सब्ज़ी बन चुकी है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी मैं कैसे कैप्चर करूँ, क्या करूँ, लेकिन भाई मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी फैमिली आप लोग भी हैं तो उसके लिए तो ये तो करना ही है मुझे। सो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ कैसे भी करके। तो यहाँ पे मेरी एक सब्ज़ी बन चुकी है। तो एंड में जो मैंने निकाला है उतना ही नहीं था, पहले मैं सारी सब्ज़ी धीरे धीरे सेफ्टी के साथ निकाल ली थी। उसके बाद में जो बचा उसको मैंने पूरा कढ़ाई पकड़ के निकाला। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और इसको मैं लेके जा रही हूँ, देख सकते हैं। तो मैं आप सबको मैं बता दूँ कि आज कुछ हो रहा है हमारे घर में, इस वजह से इतने लोगों के लिए सब खाना बनाया जा रहा है। तो मतलब टोटल मैंने काउंट किया तो 21 थे, 21 लोगों के लिए खाना बन रहा है। तो बस क्वांटिटी का डिफरेंस होता है और सब्ज़ी की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती, बाकी खाना तो होता ही वही है, बनाना है। तो यहाँ पे बड़ा सा ये जो बर्तन है वो चढ़ाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने आया और मुझे लगा मुझे भी शायद हेल्प लगेगी तो उन्होंने अकेली कर लिया। तो यहाँ पे वो उसे चढ़ाएंगे, चावल बनाने के लिए उसे हम चढ़ाया जा रहा है। तो टोटल 21 लोगों का चावल यहाँ पे बनेगा, बल्कि क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारा चावल बच भी जाता है क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना ही हो जाता है। अधिकतर लोग घर की बात है, जब ज़्यादा लोगों के लिए बनाओ उतना आइडिया नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 21 लोगों के लिए खाना हम बना रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको टाइम मिला तो मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। ये है मेरी नानी सास और उन्होंने निकाला हुआ है थोड़ा सा जो दही वाली सब्ज़ी बनाई, तो थोड़ा सा जो बचा हुआ था जो निकला, मतलब जो घी बनाने के लिए, तो नानी ने उसका घी वगैरह निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं अब दाल का तड़का लगाऊंगी उसी घी में। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा ही होगा, चावल पूरा धुल के रेडी। और यहाँ पे कट रही है प्रसाद, नारियल। तो मैंने कहा ये कि हमारे घर में कुछ हो रहा है, इस वजह से सारे लोग आए हुए हैं। ये है मेरी बड़ी सास, मतलब मेरी जो सासू माँ है उनकी बड़ी वाली दीदी। और यहाँ पे मम्मी जी निकाल रही हैं प्रसाद। तो यहाँ पे मुसब्बी है, नारियल है और बूंदी का प्रसाद है। तो सभी लोगों को वो पेपर वगैरह में लपेट के दे रही हैं। और मम्मी मुझे पूछ रही थी ज़्यादा लोग ही तो आप बाद में भी ले लेना, और इतना लोग ही कैसे करके। तो मैंने अभी प्रसाद के तौर पे ले लिया है, मैं बाद में और ले लूँगी करके। तो फाइनली आप देख लिया, मम्मी प्रसाद निकाल रही थी सभी के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं चावल हुआ कि नहीं वो मुझे देखना है, मतलब पानी उबला कि नहीं। पानी जैसे उबलता है तो धुले हुए चावल उसमें डालते हैं, उसके बाद उसको पकाते हैं। तो मतलब ये वाले प्रोसेस में मेरे घर वालों ने भी मेरी हेल्प की। तो मतलब मेरा क्या है, मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मेरे फैमिली वालों को पता नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही जानते हैं। तो इस वजह से मैं अपना टाइम देख के कैप्चर करती रहती हूँ चोरी छुपे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही चावल डालने वाली थी तो नानी ने कहा कि रुक जा थोड़ा टाइम, मैं पूछ के आ रही हूँ, उसके बाद में फिर डालना। क्योंकि हमारे घर में हो रहा था मतलब लेंटर का काम। लेंटर मतलब आप जानते ही होंगे, जो यहाँ के लोकल हैं छत्तीसगढ़ के और बाहर वालों के मैं बता दूं, जो ऊपर में जो ढलाई होती है ना, वो वाला काम हो रहा था। तो जो एक ही जो ढलाई होती है ना, तो उसमें गर्मी बहुत पड़ती है। तो ऊपर में बड़ा सा हॉल बना दिया और एक और ढलाई हो रही थी। तो उसी वजह से जितने भी मतलब जो काम करने वाले वर्कर्स आए थे उन्हीं के लिए खाना बनाने का व्यवस्था हमारे यहाँ हुआ था। तो देख सकते हैं सब लोग बैठे हैं, धीरे, आपको अच्छे से पता नहीं चला होगा क्योंकि कैमरा उस साइड गया ही नहीं उतने अच्छे से। तो यहाँ पे जो मेरी बड़ी सास हैं और एक और जो मेरी मौसी सास हैं, सब मिल के उनको खाना परोस रहे हैं। टोटल 11-12 मतलब वर्कर्स आए हुए थे, 12 लोग थे। तो यहाँ पे सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है। मैंने जो बचा उसे
लिया और धो वगैरह के मैंने पूरे किचन का काम साफ़ सफाई कर दी है। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में और अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के। और हालत इतनी बैंड हो रखी थी, लेकिन मैंने बताया कि मेरी फैमिली में सब मिलजुल के करते हैं, कोई खाली नहीं बैठता, तो उस वजह से हालत उतनी बैंड नहीं होती है। तो भाई देख सकते हैं कितना पसीना नहीं है, ये मैं हाथ मुँह धो के आई हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो सो रही है और इसकी हो चुकी है तबीयत ख़राब, क्योंकि जब सब लोग खाना खा रहे थे तो ये खाना खाई और वहीं पे कर दी उल्टी। तो भाई अपना तो खाए नहीं, दूसरों का भी खाना इसने ख़राब कर दिया, क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं था। तो उसके बाद अब ये यहाँ पर सो रही है रोते रोते। और मैं सोच रही हूँ यार मेरी तो हालत बैंड हो चुकी है, तो चलो थोड़ा बहुत आराम कर लिया जाए। अभी तो कुछ काम किया जा सकता है नहीं, और वैसे भी कुछ काम है भी नहीं अभी घर में, सब आराम ही कर रहे हैं। और जो ढलाई वाला काम चल रहा है वो चल ही रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा लुक तो वैसे आपने देख ही लिया है, लेकिन पता नहीं लोग मिरर के सामने में कैमरा लेके कैसे वीडियोस रील्स वगैरह बना लेते हैं। मुझसे तो होता नहीं, मैं सामने देखूँ या मोबाइल को सेट करूँ कि मिरर में देखूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो देख सकते हैं मैंने एकदम कंफर्टेबल वाली साड़ी पहनी है। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझ में कैसी जच रही है ये साड़ी। तो अभी बजे हैं रात के 9:30 और भाई देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। इतना सारा काम क्या कम था कि ये मतलब संत साहिब लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा बॉक्स ले आए हैं, साउंड बॉक्स, और यहाँ पे उनका खुद का माइक है। तो नाइट में जब सब लोगों का खाना पीना हो चुका था तो यहाँ पे संत साहिब लोगों का आगमन हुआ और उन्होंने 1-2 घंटे के लिए सत्संग का कार्यक्रम किया हमारे घर में। और उसी में हम लोग बैठे हुए सब के सब श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और मेरी फैमिली में सारे मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के ऑपोजिट है, ये भी हिंदू धर्म में ही आता है। तो मेरा जो फैमिली है वो कबीर जी से रिलेटेड है, तो उसको भी वो लोग मानते हैं। और जो हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ जो त्यौहार है उन सारी चीज़ों को भी वो मानते हैं। तो जो साधु संत आए हुए हैं उनका एकदम तहे दिल से सम्मान किया, उनका वेलकम किया। और उनके मुख से जो भी 1-2 घंटे सत्संग का सुनने का भी एक मतलब सौभाग्य हुआ। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने रात में ये सारी चीज़ें चली। तो देख सकते हैं एंड में नानी ने तीनों जने को नारियल अर्पित किया। और उधर सब लोग बैठे हुए हैं, उधर तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि गांव के 1-2 लोग भी आए हुए थे, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा देना रहता है। तो इधर दूर में बैठते हैं बहू लोग, तो उधर वो बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आरती भी चल रही है। सारे सब लोग जो गाँव के लोग भी 1-2 जने आए थे वो भी आरती कर रहे थे उनका, और जो भी उनको देना था वो दे रहे थे। तो मैंने अपने मौसा जी से कहा कि आप मेरा वीडियो बना दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। तो मतलब मैं यहीं पर जुगाड़ जमा लेती हूँ अपना। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी बिटिया रानी और मैं दोनों मिल के आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो घर में जो प्रसाद बना हुआ था वो प्रसाद, और जो नानी ने नारियल चढ़ाया उसे मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया और उनको दे दिया। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके सबको प्रसाद वो बांट रहे हैं साहिब जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रात्र का समय काफ़ी अच्छा गया। आप सभी को वीडियोस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।